अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जुनून के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.13 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द क्यूब। हमने क्यूब फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दर्ज झैल दिए गए हैं इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब पता किसे कहते हैं? तो क्यूब कहते हैं अगर हम किसी भी नंबर की पावर 3 ले लें, कितनी पावर ले लें? 3 ले लें, उसे क्यूब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा और स्टूडेंट्स x+4 लिखूंगा, दोबारा से x+4 लिखा और इसका मैं लूंगा क्यूब। क्या लूंगा? इसका मैं लूंगा क्यूब। इस तरह से अगर होल की पावर मैं 3 लिख दूं, इस 3 को क्यूब कहते हैं। ये हमने अब क्यूब ऊपर आ गया, पावर 3 आ गई। अगर पावर 2 हो तो हमें फार्मूला आता है, अगर पावर 3 हो तो कौन सा फार्मूला? ये देखें, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब a+b होल का क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब, ये वाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 हमारे पास फार्मूले का। इसके बाद ab, यही a और b आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा के a+b, यही a+b आ जाएगा। ओके हो गया। माइनस का फार्मूला भी होता है। अब माइनस का फार्मूला अगर हमारे पास a-b होल का क्यूब हो तो यही फार्मूला आना है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस 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 आना है। ओके है, तो हम लिखेंगे, देखें a का क्यूब माइनस माइनस है तो माइनस b का क्यूब आएगा -3 और यही ab 3ab और फिर यही a-b ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यही हम ब्रैकेट में लिखेंगे a का b। ओके हो गया। ये दो फार्मूले आपने याद कर लेने हैं और यही दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। या इसको ऐसे कह लें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब -3, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ऐसे करना है तो भी सही है। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स x+4 का क्यूब, इसका फार्मूला ओपन करना है। अब इसको a मान ले, मैं पॉइंटर चेंज करूं, इसको मैं अगर a मान लूंगा और इसको मैं अगर b मान लूंगा तो a+b का क्यूब क्या होता है? ये देखें, a+b का क्यूब हमारे पास होता है a का क्यूब। पहली टर्म a हमारे पास क्या है? x है, तो हम लिखेंगे x का क्यूब और प्लस है तो प्लस सभी जगह आएगा, प्लस b का क्यूब, तो b हमारे पास क्या है? 4 है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या है? 3ab है। क्या है? प्लस 3ab, 3 लिखेंगे, a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है? b हमारे पास 4 है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई तो भी मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट लगा ले तो भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बेहतर ये है ब्रैकेट लगा लिया करें। हाँ जी। इसके बाद क्या है? ब्रैकेट लगा के a+b है, हम लिखेंगे इंटू a+b। a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है, तो x+4 लिखेंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a ये वाला और b हमारे पास ये वाला इंटू a+b मतलब x+4 बन गया फार्मूला। बस अब सिंपलीफाई करना है, यही मेन काम है। फार्मूला याद करें। आप सो रहे हो, जैसे ही उठे आपको फार्मूला पूछा जाए और आप ऐसे सुना दें। ओके, चुटकियों मत सुना दें। तो ये हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही है। अब 4 का क्यूब, अब 4 के क्यूब से क्या मुराद है? 4 के क्यूब से मुराद 4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। प्लस 3 4 जा 12 और x आ जाएगा और ये वाला x+4 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, x का क्यूब प्लस 64 आ गया है प्लस, अब 12x को मल्टीप्लाई, 12x इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और 12x 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 है तो पावर हो जाएगी 2। ऐसे ही है, प्लस लगाएंगे ये वाला 12 4 कितने होते हैं? 48 होते हैं और x आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर
बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने तरतीब लगानी है, सबसे पहले x की पावर 3 लिखें, उसके बाद x की पावर 2 लिखें, उसके बाद x की पावर 1 लिखें, उसके बाद कांस्टेंट लिखें तो भी सही है। चलो मैं तरतीब लगा देता हूँ। x की पावर 3, इसके बाद 12x की पावर 2, इसके बाद 48x की पावर 1 वाला, उसके बाद सबसे लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा। दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ये आप मुझे करवाएं। आपने कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है, मतलब वाइट बोर्ड पे फोकस करना है। ओके सर जी, करवाएं फिर। सर जी 2m+1 का क्यूब लेना है। क्यूब का मतलब ये होता है इस सारे की पावर 3 ले लेनी है, इसे ही क्यूब कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो क्यूब ओपन करवाएं। सर जी इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, मतलब 2m का क्यूब प्लस b का क्यूब। b हमने 1 माना हुआ है, इसको मान लिया हमने 1 को b, तो हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 3ab। a हमारे पास क्या है, 2m है, और b हमारे पास क्या है, 1 है। 3ab, यही 3ab सर जी इंटू a प्लस b। a मेरे पास 2m है और b मेरे पास क्या है, 1 है। तो लो जी फार्मूला हमने लगा दिया। हाँ जी सर जी हमने ही लिखवाया। हाँ जी बिल्कुल आपने ही लिखवाया है। ओपन करें। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, और m का क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आएगा। 3 2 6, 3 2 6, 6 1 6 ही आएगा, और 6m आ जाएगा, और ये वाला 2m प्लस 1 आ जाएगा। 8m का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 प्लस 6m को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 6 2 12 हो जाएगा। m को m से नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। अब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 हो जाएगा 2, प्लस लगाएंगे 6 1 6, और m जो है वैसे का वैसे ही। ये आंसर भी सही है। अगर तरतीब लगानी है वो भी सही है, और तरतीब जो आप पे छोड़ देता हूँ। सबसे पहले m की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब की बार मैं सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेता हूँ। a-2b, इसकी पावर 3 लिखें, इसे ही तो क्यूब कहते हैं, हमने क्यूब। अब माइनस आ गई है तो माइनस वाला फार्मूला। अब अलग-अलग सारे फार्मूले याद करने मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे प्लस वाला वैसे ही माइनस वाला, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आना है, और कोई भी चेंजिंग नहीं है। पहली टर्म को a मान लें, साजी a तो लिखा हुआ है, ओके। दूसरी टर्म को b मान लें। अब ये 2b है, इस सारे को आप b मान लें। क्या मान लें, b मान लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास a, ये तो a है, इस सारे को भी आप b ही मान लें, और ये तो a मानना क्या है, a ही है। तो हम लिखेंगे a का क्यूब। अब माइनस है, माइनस सभी जगह आनी है। माइनस b का क्यूब है, तो b हमारे पास अब की बार 2b है, तो 2b का क्यूब माइनस 3ab है। a हमारे पास ये वाला है, और b मेरे पास क्या है, b अब की बार मेरे पास 2b है, इंटू a माइनस b है। तो हम लिखेंगे a माइनस b हमारे पास क्या है, 2b है। क्या बात है। तो a का क्यूब आ जाएगा माइनस 2 की पावर 3 से मुराद अभी बताया था 2 2 4 2 8, और b का क्यूब वैसे का वैसे माइनस 3 2 6 a b वैसे आ जाएगा, और ये a माइनस 2b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6ab को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी 6, यहाँ पे 1 होता है कोफिशिएंट, 6 1 6, या 6 ही लगा लें। अब a यहाँ भी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स a आ रहा है तो ऊपर 2 लिख देंगे, 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे ना, और b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें 6 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, लेकिन ये माइनस बाहर है, माइनस ने अलामत चेंज करनी है, ये वाला साइन चेंज करना है, तो माइनस ये वाला साइन क्या कर देगी, प्लस कर देगी। 6 2 12 आ जाएगा, a आ जाएगा। b यहाँ भी है, b 2 टाइम्स है तो
2 ऊपर लिख देंगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब ये भी आंसर सही है। अगर तरतीब लगानी है तो ओके तरतीब भी लगा लें, अगर तरतीब लगानी है तो कैसे लगाएंगे? आप सुना ए का क्यूब पहले लिखें, इसके बाद आप ए वाली टर्म लिख लें, ए वाली टर्म लिख लेते हैं 6a² और इसके बाद ये ए वाली टर्म 2 पावर है, इसके बाद 1 पावर वाली लिख लें 12ab² और इसके बाद आप बी वाली एंड वाली जो क्यूब वाली है बी का क्यूब पे ए आ गया, फिर a² आया, फिर ए आया, फिर आप बी लिख लें। ये तरतीब लागे, लेकिन घबराना नहीं है, यहाँ तक भी करेंगे आपको पूरे ही आपके साथ जो है टीचर जो है नंबर देगा। वैसे जैसे आपके साथ करवाएं ऐसे करवा दें, ऐसे करवा दें, वैसे ही कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पार्ट 4। सोल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं। 5x - 1 इसका क्यूब लेना है तो इसकी पावर हम 3 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको आप a मान लें, 5x को a मान लेना और 1 को b मान लें। एक दफ़ा मान लें, सोल्व हो जाए क्वेश्चन, बाद में चाहे ना मानना। हाँ जी बिल्कुल, इसको हमने a मान लें और इसको अब b मान लें। सर जी मान लिया, ये a का क्यूब हो जाएगा और a हमारे पास 5x, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। b हमने 1 को हमने b माना है तो 1 लिखेंगे, b 1 को हमने b माना है तो b का क्यूब, b से मुराद 1 का क्यूब माइनस 3ab। a को हमने 5x माना है और b को हमने, और 1 आ जाएगा, 1 हमने b मान, 1 को b माना है, ऐसे ही है ऐसे। इसके बाद इंटू a माइनस b, a हमने a को हमने 5x का है और b को हमने 1 का है तो 5x - 1 आ जाएगी। सभी जगह माइनस आएगी, क्यों? क्योंकि माइनस है ना। 5 का क्यूब, 5 के क्यूब से मुराद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 = 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 125। क्या 125 125 और x का क्यूब, x का क्यूब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 3 5 = 15, 15 1 = 15 और x आ जाएगा इंटू 5x माइनस के 1 आ जाएंगे 125। x का क्यूब आ जाएगा माइनस 15x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 * कितने होते हैं? 15 5 * 75 होते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल, माइनस ने साइन भी चेंज करना है, प्लस हो जाएगा 15 1 = 15 और x आ जाएगा। हाँ जी आंसर तो आ गया। तरतीब लगानी है तो लगा देते हैं। आपके लिए क्यूब आएगा, इसके बाद x² आएगा, इसके बाद x आएगा और इसके बाद क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल यही आएगा। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है क्योंकि इस जैसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है तो इसके मैंने पावर 3 ले ली, मतलब क्यू फाइंड करना है। इसको हम a मान लेंगे और b को b क्या मानना? b तो है। अब हम ये a + b होल का क्यूब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको a माना है 2a को तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। a हमारे पास 2a है और b वैसे का वैसे इंटू a + b मतलब 2a + b आ जाएगा। तो 2 का भी क्यूब है, a का भी क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब वैसे प्लस b का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 2 = 6 और a और b आ जाएगा और इसके बाद 2a + b वैसे आ जाएगा। ये दोनों वैसे 6ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 = 12, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a² b वैसे प्लस आएगा 6 a और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे 20 के। तरतीब लगा ली है, सबसे पहले a³ इसके बाद a² वाली, इसके बाद a वाली और इसके बाद हमारे पास जो a के बगैर है मतलब b का क्यूब। आंसर आ गया, तरतीब भी लगा दी। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 6, 3x + 10 इसका मैंने क्यूब ले लिया है। अब देखें इसको हम a मान लेंगे, पॉइंटर मुझे चेंज करने दें। इसको मैं a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं। आप भी ये मान ले ये a है ये b है तो a का क्यूब आ जाएगा प्लस b का क्यूब मतलब 10 का क्यूब प्लस 3ab। a से मुराद 3x और b से मुराद 10 इंटू a + b और मतलब ये 3x + 10 वैसे आ जाएगा। ओके ये तो अब इजी हो गए। 3 का भी क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, 27 x का क्यूब वैसे 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10
10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। सिंपल, 3 0 है ना, तो 1 के साथ 3 0 लगा दें। आगे 3 3 9, 9 10 90, और x वैसे और ये वाला वैसे और इन दोनों को वैसे। ये मैंने थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। 90 को इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी। 9 3 27 और 0 सिंपल आप साथ में लगा दें। 93 होते हैं 270 होते हैं, इस तरह से आसान रहेगा। ओके, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब इसको भी 9 1 9 कर लें और 2 0 हैं, 2 0 लगा दें तो 900, या 90 मल्टीप्लाई बाय 10 900 होते हैं, और x वैसे का वैसे लगा दें। अब सिंपल आपने सिर्फ तरतीब ही लगानी है, x का क्यूब, x का स्क्वायर 270 x स्क्वायर, इसके बाद x वाली 900x, इसके बाद कांस्टेंट 1000, और ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 7, 2m + 3n। इसका हमने क्यूब फाइंड करना है, तो मैंने होल की पावर 3 लिख दी, इससे मुराद हमने क्यूब ले लिया है, और हमारे पास प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको पहले वाली टर्म को a मान लेंगे और दूसरे वाली टर्म को b मान लेंगे। मान लिया, ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर ये a का क्यूब आएगा, जो हमारे पास 2m है ये a का क्यूब, प्लस इसको b माना है तो 3n का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3ab, a हमारे पास 2m है, b हमारे पास 3n है, इंटू a प्लस b, मतलब ये वाला a प्लस b है ना, और a हमने इसको माना, b हमने इसको माना, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। 2 का क्यूब 8 होता है, अभी हमने किया, m का क्यूब वैसे आ जाएगा, प्लस 3 का भी क्यूब है, n का भी क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 3 9, 9 3 27, n का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 2 6, 6 3 18, m n आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद 2m + 3n वैसे का वैसे ही आ गया, ये भी वैसे, ये दोनों टर्में वैसे है कि 18mn को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 18 2 36, m 2 टाइम्स है तो m की पावर 2 आ गई, और n वैसे ही प्लस आएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 54, m वैसे, n 2 टाइम्स है n का स्क्वायर। अब तरतीब दे दें, आंसर तो आ गया। तरतीब सारी कैसे देनी, पहले ABC में m आता है या n आता है? m आता है ना, तो पहले m के हिसाब से हम लिखेंगे। ये हमारे पास m की पावर 3, m की पावर 2 लिखेंगे, फिर m लिखेंगे, और इसके बाद हमारे पास n रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 8, सॉल्यूशन लिखता हूँ। 4 - 3a का हमने क्यूब लेना है, तो इसकी होल की पावर मैं क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ, तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब a - b, इसको आप a मान लें और इसको आप b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, और ये वाला फार्मूला लगा दें, माइनस वाला फार्मूला। a का क्यूब आएगा, क्या आएगा, a का क्यूब आएगा। a को हमने 4 माना है, 4 को हमने a माना है, 4 को हमने a माना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और 3a को हमने b माना है, 3a का क्यूब माइनस 3ab। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3a है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट। इसके बाद 4 - 3a, ये वैसे का वैसे ही पूरा फैक्टर या पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी विदाउट क्यूब के। ओके, अब इसको हम 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64 होता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने निकाला था 27। a का क्यूब वैसे के वैसे माइनस 3 4 12, और 12 3 कितने होते हैं, 36 होते हैं, 12 3 36 होते हैं, और ये हमारे पास 4 - 3a वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, माइनस। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 से भी डायरेक्ट करते हैं। ओके, अब देखना हमारे 4 6 कितने होते हैं, 24, 4 आएगा 2 कैरी, और 4 3 12, 12 + 2 14, और a हमारे पास a आ जाएगा। अब 36 a को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये माइनस है, इसने ये अलामत चेंज करनी है, प्लस हो जाएगा। 36 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 होते हैं, 8 आएगा 1 कैरी, 3 3 9, और +1 9 + 1
10 और a है a 2 टाइम्स है तो a के ऊपर 2 लिख देंगे और ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपने तरतीब लगानी है तो भी सही है, वरना यहां तक भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 आप मुझे करवाएं। ओके सर जी, हम आपको करवा देते हैं। सर जी 3x + 3y, सर जी सोल्यूशन लिखेंगे। ओके सर जी इसकी पावर 3 लेंगे। ओके सर जी हम इसको a मान लेंगे और सर जी इसको हम b मान लेंगे। ओके सर ये a का क्यूब आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस b का क्यूब आ जाएगा। सर जी ये वाला फार्मूला, हाँ जी यही लगाया सर जी, यही लगाया। हाँ जी सर जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a हमारे पास 3x है, b हमारे पास 3y है, इंटू a प्लस b मतलब 3x और 3y आ जाएगा। यही उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके ये हमारे पास आ जाएगा एक 3 का क्यूब भी है, x का 3 का क्यूब साजी 27, x का क्यूब ऐसे आ जाएगा साजी 3 का क्यूब 27, y का क्यूब आ जाएगा साजी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, x y आ जाएगा। साजी ये वाला उठा के मैंने वैसे ही लिख दिया, बिल्कुल साजी आपने लिख दिया। ओके एक बात है, ये दोनों वैसे लिख लिया। 27 एक्स वाई को इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 27 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 7 ज़ा 21, 1 आएगा 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और प्लस 2 8 आ जाएगा। x 2 टाइम्स है, x की पावर 2 आ गई, y वैसे ही प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81 होता है। x y 2 टाइम्स है, x वैसे ही आएगा, y 2 टाइम्स है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 2 आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी। अब तरतीब लगा दें, पहले x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x है और फिर y क्यूब आ जाएगा। हाँ जी सर जी ये भी करवा दें। हाँ जी स्टूडेंट्स ये भी करवा दें। सर जी सोल्यूशन लिखेंगे 7 + 2b की पावर 3 लिखेंगे, क्यूब आ जाएगा। सर जी हम इसको a मान लेंगे और सर जी इसको हम b मान लेंगे। ओके सर जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a हमारे पास सर जी 7 है, b हमारे पास सर जी 2b है सर जी। ओके प्लस 3ab, a ये वाला b ये वाला इंटू a प्लस b, यही उठा के यहाँ पे लिख दिया। 7 + 2b, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 क्या क्यूब से क्या मुराद, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ार 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 ज़ार 63, 3 आएगा 6 कैरी, 7 9 63, 3 आएगा 6 कैरी आ जाएगा ना, 7 4 28, 28 और 6 सर जी 34, बिल्कुल 300 या 343 आ जाएगा बिल्कुल। 2 का क्यूब 8, b का क्यूब वैसे 3 7 ज़ार 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42, b वैसे ये वाला उठा के वैसे ही लिख दिया। ये दोनों वैसे 42b को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 7 से करें, 7 2 ज़ार 14, 4 आएगा 1 कैरी, 7 4 28 और 1 जो कैरी आया था 29 और b हमारे पास वैसे प्लस आएगा। 42b को 2b से मल्टीप्लाई करें, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84 होता है सर जी। b 2 टाइम्स b का स्केयर आएगा बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट्स हम तरतीब लगाते हैं। तो तरतीब दो तरह से होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। पीछे हमने जितनी भी तरतीब लगाई है ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले नंबर आएगा, इसके बाद b की पावर 1, इसके बाद b की पावर 2 वाला मतलब ये, इसके बाद b की पावर 3 मतलब ये। अगर आपने ऐसे नहीं लगानी, असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाना चाहते हैं तो b की पावर 3 पहले लिखें, फिर b की 2 लिखें, फिर b की 1 लिखें, फिर कांस्टेंट लिखें तो भी सही है, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, जैसे आपको सही लगे वैसे। लेकिन अगर आप तरतीब नहीं लगाना चाहते, हम सर जी यहाँ तक की सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो भी सही है, सुनो तो भी सही है, चलेगा। हाँ जी सर जी चलेगा। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना लास्ट वाले 2 पार्ट, थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करते हुए ताकि आप कहीं बोर ना हो गए हों। सर जी सोल्यूशन लिखते हैं। हाँ जी सोल्यूशन लिखा स्टूडेंट, 4x - 2y होल का क्यूब है तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। a का क्यूब हम इसको a मान लेंगे और इसका b मान लेंगे। a का क्यूब आ जाएगा माइनस b का क्यूब आएगा माइनस 3ab आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद a - b ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। 4x का क्यूब 64x क्यूब हो जाएगा माइनस
2y का क्यूब 8y का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 4 12 12 2 24 xy आ जाएगा। ये वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों वैसे माइनस है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, x को x से x स्क्वायर y आ जाएगा माइनस साइन ये वाला चेंज करेगा प्लस कर देगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। x है वैसे ही y 2 टाइम्स है तो y की पावर 2 आ जाएगी। तरतीब लगानी है, आप लगा सकते हैं तरतीब तो हाँ जी सर जी हम लगा देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे 5m है प्लस के 4n है, क्यूब फाइंड करना है, होल का क्यूब लगा देंगे तो 5m का क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको a मान लें इसको b मान लें। अब ये a का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब मतलब b का क्यूब आ जाएगा प्लस 3ab आ जाएगा। a हमारे पास 5m है और b हमारे पास 4n है और इंटू ये सारे का सारा वैसे ही पेयर आ जाएगा, जैसे का जैसा है वैसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें 5 का क्यूब 125 होता है और m का क्यूब आ जाएगा प्लस 4 का क्यूब 64 होता है और n का क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब का आपको क्यूब लेना तो आती है। 4 4 16, 16 4 64, 3 5 15, 15 4 60 हो जाएगा और m और n आ जाएगा और ये वाला पेयर वैसे ही आ जाएगा 5m प्लस 4n आ जाएगा। ये दोनों टर्में तो वैसी की वैसे ही आ जाएंगी। 64n का क्यूब प्लस मेरे पास 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 6 30 होता है और ये जीरो वैसे ही लगा दें। m 2 टाइम्स है, m का स्क्वायर आ जाएगा, n आ जाएगा प्लस 60 को 4 से भी मल्टीप्लाई करें 4 6 24 होता है, जीरो वैसे ही आ जाएगी। 240 बन जाएगा। mn को n से मल्टीप्लाई किया mn स्क्वायर आ जाएगा। अरेंजमेंट आपने खुद करनी है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर दें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ये मैंने आपके लिए छोड़ दी है। स्टूडेंट अगर तो आप अरेंजमेंट आपने कर दी तो आप मुझे कमेंट करना सर जी हमने अरेंजमेंट कर दी है, और अगर ना हुई अरेंजमेंट फिर भी मुझे कमेंट करना कि सर जी हमसे अरेंजमेंट नहीं हुई। बहुत आसान है, चाहे आप m के हिसाब से अरेंजमेंट कर लेना चाहे आप n के हिसाब से कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।